नमस्कार दोस्तों, डीके होम डिजाइन में दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं सीढ़ी का माप बताने वाले हैं, किस तरह से सीढ़ी चढ़ाया जा सकता है। फुल ट्रिक बताने वाले हैं, कितना इंच का स्टेप होना चाहिए, कितना सीढ़ी का हाइट होना चाहिए, वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे कुछ देर अगर आप ठहर जाते हैं तो आज के बाद सीढ़ी से जुड़े कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं। तो बिना बकवास किए दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा छत का हाइट 10.5 फीट है। यहाँ से छत का हाइट माप लेंगे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए हमारा रूम का लंबाई कितना है, 12 फुट 2 इंच हमारा रूम का लंबाई है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से हम नाप लेंगे 12 फुट 2 इंच। और ये देख लीजिए रूम का चौड़ाई 10 फुट 6 इंच है। तो ये 10 फुट 6 इंच हम माप लेंगे। तो 12 फुट 2 इंच रूम का लंबाई है, तो 12 फुट 2 इंच हम यहाँ लिख लेते हैं। छत का हाइट 10.5 फीट है, तो यहाँ 10.5 फीट हम ये भी लिख लेते हैं। रूम का चौड़ाई 10.5 फीट है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। अब ये हमको इंच में बदलना पड़ता है दोस्तों। कोई भी मिस्त्री हो दोस्तों, फुट को इंच में बदलते हैं। तो चलिए हम भी इंच में बदल कर देखते हैं कितने इंच होता है। तो 12 को अगर 12 से गुना करते हैं तो 144 हो जाता है। ये 2 इंच को भी शामिल कर लेते हैं तो 146 इंच हो जाता है। तो चलिए हम दोस्त लिख लेते हैं 146 इंच। ये रूम का लंबाई 146 इंच हो गया। अब चलिए दोस्तों, इसका रूम का चौड़ाई कितना है, वो 10 फुट 6 इंच है। तो इसको 126 इंच हमारा हो जाता है। अगर इंच में बदलते हैं तो 126 इंच ये हो जाता है। तो 126 इंच हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये देखिए छत का हाइट 10.5 फीट है, तो ये भी उतना ही होगा 126 इंच। इसीलिए यहाँ 126 हम लिख लेते हैं। जितना आपके पास जगह अवेलेबल होता है उतना आप सीढ़ी का चौड़ाई उसी हिसाब से आप देते हैं। तो स्टेप जो आप देख रहे हैं ये 10 इंच का हम रख रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप का हाइट जो होता है वो हम यहाँ से हिसाब निकालेंगे, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। पहले इसका हिसाब निकाल लेते हैं 10 इंच के हिसाब से कितने स्टेप आते हैं हमारे। तो ये देख लीजिए 3 फुट ये हमारा सीढ़ी का चौड़ाई हो गया। ये 3 फुट हम यहाँ चौकी भी दे रहे हैं। तो ये चौकी को हमको माइनस करना पड़ेगा 36 इंच। 146 में 36 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कितना बचता है। आप भी अगर जल्दीबाजी में अगर जोड़ना चाहते हैं तो दोस्त कैलकुलेटर का सहायता लेकर आप भी जोड़ सकते हैं। 146 इंच हमारा ये जगह था रूम का लंबाई, उसमें हम माइनस 36 इंच कर दिए हैं। तो 110 इंच हमारा बच रहा है। यहाँ देखिए 110 इंच बच रहा है। तो हम 110 इंच में अब भाग करते हैं कितने स्टेप आते हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन 110। तो अभी हमारा आया था हिसाब, ये देखिए दोस्तों 110। यहाँ अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो देख लीजिए 110 हमारा हिसाब आ रहा है। तो चौकी को अगर शामिल कर लेते हैं तो टोटल हो जाता है हमारा 12। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो रहा है फाइनल। इसके आगे आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक में हमारा कितना स्टेप आएगा। अब उसका हिसाब निकालना अभी बाकी है दोस्तों। तो चलिए इसका भी हिसाब निकाल लेते हैं। तो ये रूम का चौड़ाई 126 इंच था ना, तो 126 में हमको फिर ये 36 इंच माइनस कर देना है। तो चलिए 26 इंच माइनस करके देखते हैं कितना बचता है। ये देख लीजिए 90 इंच हमारा बच रहा है। तो 90 इंच में अब स्टेप कितने आएंगे, वो 10 नंबर 90, यानी कि 9 स्टेप हमारा और आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे स्टेप आ रहे हैं।
तो 9 ये हो गया, हम 12 ये हो गया, तो ये टोटल हमारा स्टेप हो जाता है 21। तो छत तक हमारा हिसाब अब हो गया है। तो अब ये देखना, ये स्टेप का हाइट हमारा कितना बन रहा है। तो स्टेप का हाइट कितना बन रहा है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। छत का हाइट 10.5 फीट है, तो 10.5 फीट 126 इंच हो गए। तो 126 इंच में अब देखते हैं हमारा कितना है स्टेप का हाइट बन रहा है। ये देखिए हमारा 21 स्टेप हमारा बन रहा है। तो अब दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ। इक्कीस गुना 6, ये देखिए 126 हो जाता है। अब फिर तीसरे एंगल से आपको बताता हूँ। 126 भागा 21, ये देख लीजिए 6 इंच का स्टेप का हाइट हमारा निकल के आ रहा है। तो अब हमारा काम हो रहा है ओके दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, अब सेंटरिंग के बारे में बता रहे हैं आपको, सेंटरिंग किस तरह से किया जा सकता है। तो ये देख लीजिए, आप स्लैब जो डालते हैं कम से कम 4 इंच का आपका स्लैब होना चाहिए। मैं भी 4 इंच का ही डालता हूँ, उससे प्लस ही डालता हूँ, माइनस नहीं डालता हूँ। तो आपको 4 इंच माइनस करके डाउन करके आपको सेंटरिंग लगाना है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं, तो आप देसी सीढ़ी हो, इंग्लिश हो, फोल्डिंग वाला हो, चाहे किसी भी प्रकार का सीढ़ी हो, आप आराम से चढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। हिसाब यही होता है, कोई भी मिस्त्री हो, सीढ़ी किस तरह से चढ़ाया जाता है, यही हिसाब उसका होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कितना मेहनत लगाए बनाने में, 2 दिन लगाए मेहनत करने में दोस्तों। 1 लाइक तो बनता है। अगर हमारा वीडियो आपके समझ में आ गया दोस्तों, तो 1 लाइक कर दो यार, काफ़ी मेहनत लगाया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।